नहीं राम सज्जनों ध्यान देना, जब जब हम लोगों ने पुकारा हमारे आदरणीय विधायक जी ने आकर दिया सहारा, स्वागत में जोरदार तालियां, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कपितवदर से सकल बीते मिले आज महिला प्रीते, सज्जनों शनि उस पावन स्थल की ओर जहां मैया कुंती कर्ण के शिविर में पहुंची, कर्ण से कहा तुम हमारे बेटा हो। मैया पहले क्यों नहीं कह दिया, मैया पहले क्यों नहीं बताया, आज कहने आई हो। बेटा पूरा हाल बताया, तुझे किस तरह से हमने प्रवाहित कर दिया। तो माँ तेरे आंचल में तुझे रखा, तेरे
बेटे के लिए माता, बेटे के लिए माता, क्या क्या कर्म करती। नौ महीने उतरने रखे, बेटे के लिए मरती। नौ महीने पर तूने सितम ढाया, पर तूने सितम ढाया, जीवन भर बुलाने को सज्जनों, शिविर में कोई तीसरा नहीं है। एक तरफ मैया मूर्ति खड़ी है, दूसरी ओर कर्ण कह रहा है माँ, आज यह बताने आई हो जब हमने संकल्प किया कि हमारे एक विश्वभार से अर्जुन की नाश लीला कर दिखाई देगी। माँ आवाज कह रही हो कि तुम मेरे बेटा हो। माँ जल जल के वो माँ तूने, जल जल के वो माँ तूने मुझे जल में बहाया था। जल जल के माँ तूने मुझे जल में बहाया था। किया खून से खून जुदा, वैसा के ने घेरा था। किया खून क्या पैदा किया था तूने, क्या पैदा किया था तूने, जलते ही बहाने को लुटा डाला। ममता के खजाने को ममता के खजाने आज कल से एक बाण मांगने आई हूँ और वही बाण मांगने आई हूँ जिस बाण से हमने अर्जुन को मारने का संकल्प किया है। माँ एक सत्या तुम्हें माता, एक सत्या तुम्हें माता, सर अपना कलम कर तेरे चरणों में मैं माता, तेरे चरणों में मैं माता, तन मन अर्पण कर दूं। तेरे चरणों में माता, तन मन अर्पण कर दूं। पर तूने गजब ढाया, पर तूने गजब ढाया, ममता के खजाने को नहीं पाचो तेरे जिंदा, पर अर्जुन से लड़े होगा। नहीं पाचो तेरे जिंदा, पर अर्जुन से लड़े होगा। अर्जुन हो धराशायी या मेरा मन होगा। अर्जुन हो धराशायी या मेरा मन होगा। लेकिन तड़पेगा करने डाली,
तड़पेगा करदानी माँ का प्यार पाने को तड़पेगा माँ का प्यार पाने को माँ तूने लुटा डाला करदा के खजाने को माँ तूने लुटा डाला ममता के ममता पकड़े थी एक और लज्जा जकड़े दूसरा छोर। बेटा हमारी कौमारी अवस्था थी, भगवान सूर्य की कृपा से तुम प्राप्त हुई है। एक और तुम्हारी ममता थी, दूसरी ओर लज्जा हमें जकड़े हुई थी। बेटा हमारे सामने केवल एक ही निर्णय था, तुम्हें काष्ठ मंजूर सा में रखकर केवल प्रवाहित कर देना, प्रवाहित कर देना। माँ तुमने ये क्या किया? तड़पेगा करदानी, तड़पेगा करदानी माँ का प्यार पाने को तड़पेगा करदानी माँ का प्यार पाने को तड़पेगा करदानी माँ का प्यार सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बाल मुकुंद भगवान कृष्ण कन्हैया, धर्मराज माता गांधारी खड़े हैं। गांधारी ये सब बता रही है किसे? कृष्ण को, कि तुमने कितना छल किया, छलिया, कुल के फूले फले वंश को मिटा डाला। हाथ में धूल उठाई कौन सी? जो रक्त से सनी हुई है। किसके रक्त से? 100 बेटों की दुखियारी माँ, 100 बेटों की लाशें जहाँ पड़ी हैं, उनकी रक्त से रंजित धूल को हाथ में उठाया। माता चले मेरा श्राप है, मेरा श्राप है माता चले, या ऐसी धूम में मारा जाएगा जहाँ इसके कुटुंब का कोई एक पानी तक देने वाला नहीं होगा। सज्जन, यदि बाल मुकुंद भगवान कृष्ण कन्हैया माता गांधारी का श्राप ले रहे हैं, तो इनके कुटुंबी जन बेटा सांब के पेट पर कपड़ा बांधकर ऋषियों के आश्रम में पहुंचे। पूछा बताओ इसके बेटा होगा या बेटी? अन्य तो ऋषि नहीं बोले। ऋषियों ने कह दिया हमारे पास आए सो आए, लेकिन दुर्वासा के पास न चले जाना। दुर्वासा से जो नहीं पूछा, इससे न तो बेटा होगा न बेटी, फिर क्या होगा? तो इससे मुसल पैदा होगा जिससे तेरे वंश का विनाश होगा। देखते ही उधर से मुसल गिरा, जिसे लेकर उग्रसेन जी के पास आए। उग्रसेन जी ने कह दिया इसे घिस कर, इसे पीस कर प्रभास क्षेत्र में डाल दिया। प्रभास क्षेत्र में डाल दिया, चारों ओर से पटेल घास बन गया। उससे जो निकली हुई कील है समुद्र के अंदर डाला, जिसे मछली निकल गई। मछली से एक बहेलिया ने प्राप्त किया, जिसे अपने बाण में उसका अनुसंधान कर लिया। सज्जन, आज बाल कृष्ण कन्हैया कहने लगे अपने कुटुंबी जनों से, तुम लोग एक काम करो। बोले क्या? हमारे समीप में तीर्थ स्थल प्रभास है, चले गए, लेकिन तीर्थ पर मदिरा का पान किया। सज्जनों, तीर्थ पर, कथा स्थल पर भगवान की जब पूजा हवन हो, उस कालखंड में अगर कोई मदिरा का पान करता है, महान पाप मिलता है। कि भगवान कृष्ण के वंशजों ने मदिरा का पान किया है तीर्थ स्थल पर, तो हुआ क्या? वंश का विनाश हो गया।
इसलिए कथन है बार बार, जहाँ पर भगवान की कथा हो, जहाँ या हो, वहाँ किसी तरह का दुर्व्यसन लेकर न पहुंचे। मदिरा पान करके पहुंचे, स्नान किया, स्नान के बाद मदोन्मत्त होकर परस्पर युद्ध होने लगा। जब तक अस्त्र रहे, अस्त्रों से एक दूसरे के ऊपर वार करते रहे, लेकिन टूट गए। तब वही पटेर घास जो मूसल के घिसने से उत्पन्न हुई है, एक दूसरे के ऊपर मारते हुआ दुधारी तलवार जैसा काम कर रही थी, दुधारी तलवार जैसा। अंत में बलराम जी बोले, हम जा रहे हैं। क्षण मात्र में जल के मध्य प्रवेश करके स्वयं सर्प का रूप धारण करके दिव्यलोक को गए। प्रेम से बोलो बलराऊ भैया जय हो। कन्हैया पेड़ की ओट में पांव के ऊपर पांव रखे हुए हैं। देखा तब तक जरा नाम के बधिक का तीक्ष्ण बाण आया, कन्हैया के पांव के तलवे को भेदता हुआ वज्र स्तर पर गया। जरा आकर रो रहा है, महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया, त्राहिमा शरणागतम, मेरी रक्षा करो, मैं शरण में आया हूं। नहीं, हमें त्रेता की छल की बातें याद आ रही है। जरा हमने पेड़ की ऊंट से तुम्हारे बाण मारा, आज कुछ नहीं तुमने बदला लिया, हम दोनों एक ही रथ से चलेंगे। जब चलने को हुए तो वहां पर एक पांव के समीप उद्धव जी खड़े हैं, दूसरा पांव पकड़े राधा जी खड़ी हैं। कहा, हमें बताओ अब तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे मोहन, कैसे रहेंगे। एक ज्योति निकली, दिव्य ज्योति, वो कहा श्रीमद्भागवत में आकर प्रविष्ट हुई। हमारे प्रत्येक स्कंद में, हमारे प्रत्येक अध्याय में, हमारे प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अक्षर में हमारा दर्शन होगा, दर्शन होगा। यह कहकर परम प्रभु दिव्य लोक हो गए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब तक राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 3 युगों की कथा सुनाई है, सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर की। बोले राजा समझ में आ गया, कहा एक युग तो बाकी ही रह गया, कलयुग। आपने कलयुग की तो कथा सुनाई नहीं। कहा, राजन त्वं भविष्यति कंपिता, अगर पूरा कलयुग का वृत्तांत सुनोगे तुम भगवान के प्रेमी हो, पिता का अपने लगोगे। कहा, नहीं बोले, हमें कलयुग की भी कथा सुनाओ। बार बार जब कहने ने कहा, सुनो राजन, एक बार 3 भाई रोते 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 कहा भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान पूछ रहे, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, हमारा नाम सतयुग है। क्यों रो रहे हो? कहने, हमारा भैया कलयुग हमें बड़ी वेदना दे रहा है। दूसरे सेकेंड नंबर पर तुम कौन हो? कहा, त्रेता युग है, तुम क्यों रो रहे हो? कहा, हमारा भैया कलयुग बड़ी व्यथा दे रहा है। तीसरे नंबर पर तुम कौन हो? बोले, हम द्वापर, सत द्वापर। क्यों रो रहे हो? कहा, भैया कलयुग वेदना दे रहा है, कलयुग को बुलाया जाए। कलयुग को बुलाया गया, हंसता हुआ आ गया, ये तीनों आंसू गिरा रहे हैं। इन तीनों को तुम वेदना दे रहे हो। कल प्रभु सुनो, इन तीनों में जो गुण है वो सुन लो, हमारा गुण सुन लो। कृते यज ध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यज तो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। कृते यज ध्याय तो विष्णु, सतयुग में प्रभु जन्म से लेकर मरण तक जो भगवान विष्णु का ध्यान करता रहता, तब उसे मुक्ति मिलती है। त्रेतायाम यजतो मखई, और त्रेता में जन्म से लेकर मरण तक जो यज्ञ करता रहता, तब मुक्ति मिलती। द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर में परम प्रभु की जन्म से लेकर मरण तक जो सेवा करता है, पूजा करता है, तब। और कहा, हम कलयुग में कलौ तदहरि कीर्तनात्, हमारे कालखंड में केवल जो भगवान का नाम लेता रहे, राम राम करता रहे,
कलियुग सब नहीं आनयुग जो नर कर विश्वास। इसका रूपांतर गोस्वामी जी ने भी किया है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, हरि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविधय के नर करहि, त्रेता विविधय के नर करहि, समर्पि कर्म भव तरहि, समर्पि कर्म भव तरहि, वापर करि रघुपति पद पूजा, वापर करि रघुपति पद पूजा, भव तरहि उपाय न दूजा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर का वही भव खाहा, गावत नर का वही भव खाहा, कलियुग गावत नर का वही भव खाहा, तो कलियुग बहुत बढ़िया है। कलियुग सब में आयुग जो नर कर विश्वास। कलियुग बड़ा अच्छा है। भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, कल्याण हो जाएगा हर तरह से। प्रहलाद ने नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत में बताई है। रामचरितमानस में नवधा भक्ति का विवेचन स्वयं भगवान ने माता सबरी से किया है। अब पहली कौन सी भक्ति बताई? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य क्षमात्मा निवेदनम। पहली भक्ति भागवत जी में श्रवणम। नीको लगे तो एक लप बढ़िया प्रेम से बोल सच्चिदानंद जय हो। कथा चल रही थी, प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान जय हो। इतनी कथा करने के बाद सत्य बोले तुम्हें ज्ञान हो गया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादा तयाचित। एक बार मुझसे निकल गया कि आज सप्तम दिवस है, तक्षक आएगा दशेगा। एक छोटी सी कथा और सुनाई है राजा परीक्षित को सुखदेव ने कहा। एक राजा था, जंगल में शिकार के लिए गया, सेना पीछे छूट गई। रात्रि की बेला है, मार्ग दिखाई नहीं देता। दूर से दिखाई दिया एक कुटिया में टिमटिमाता हुआ प्रकाश, उधर ही बढ़ते चले गए। कुंडी खटखटाई, भैया कौन है? अंदर, मैं रात्रि में विश्राम करूंगा। अंदर से आवाज आई, मालूम है कौन है? अंदर से आवाज आई कि मैं मेंढर हूँ, हमारे यहाँ मलमूत्र भरा पड़ा है, यहाँ रात में रुक नहीं पाओगे। बोले एक रात रुकना है, रोक लो। पूरी रात रुके। सवेरे जब वो कह रहा है कि जाओ राजन, बोले कहा अब ये दुर्गंध हमें बड़ी अच्छी लग रही है, अब तो हम यहाँ ही रहेंगे। राजा परीक्षित को कहने लगे कौन था वो राजा? सुखदेव जी बोले वो था राजा परीक्षित। सब इस कुटिया में मलमूत्र तो भरा पड़ा है, इसमें रहने के लिए दिन रात लालायित है, फिर भी कहता है कल सर्प डसेगा। बोले नहीं गुरुदेव, जैसा तक्षक में जीव है वैसा हमारे अंदर जीव है। जब वासांश जीर्णानि यथा विहाय या नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जब इस जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते,
अग्नि जला नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता, तो अपवा तक्षक कुछ नहीं करेगा। बोले ज्ञान हो गया है। अपने गुरु प्रवर सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी विदा हुए। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। आगे का कथा प्रसंग श्री सूत सौनक का संवाद पावन नैमिष में चल रहा है। राजा जनमेजय को ज्ञात है, उनके पास उत्तंक नाम के ऋषि आए। कहने लगे भैया तुम्हारे पिता को तक्षक ने डसा है, न हो हम लोग एक ऐसा यज्ञ करें कि जिसमें सब प्रजाति नष्ट हो जाए। बोले ठीक है। यज्ञ प्रारंभ हुआ, सभी सब नष्ट होने लगे। लेकिन तक्षक भय के मारे इंद्र के इंद्रासन से निकल गया। जनमेजय जी कहते हैं महाराज आप लोग आहुति दे रहे हैं, होता है, मंत्र पढ़ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन वह नहीं आ रहा है जिसके लिए यज्ञ किया जा रहा। बोले इंद्र के सिंहासन से लेता है। महाराज आवाहन करो इंद्र के सिंहासन के सहित। इधर आवाहन होने को है, तब तक तक्षक की बहन तक्षकी बेटे आस्तिक के पास पहुंची। बेटा तुम्हारे मामा के प्राण संकट में है। कहा हम क्या करें, जाओ जनमेजय के पास कहा देना बोल देना यज्ञ समाप्त कर दें। उन्होंने पाप किया है, मैं नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जा रहे हो तो मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। श्राप का नाम सुनते ही आस्तिक जी माता तक्षकी के चरणों में गिर गए। बोले मैया हम जा रहे हैं। इधर से आस्तिक जी पहुंचे, उधर से बृहस्पति जी आए। एक साथ एक स्वर में कहा राजन हाँ एक बात बताओ, तुम्हारे पिता को किसी एक ने डसा है, किसी एक ने डसा है और तुम अनेक की हत्या कर रहे हो। बताओ ये दोष लगेगा कि नहीं? जरूर। तो फिर यज्ञ बंद कर दो। आस्तिक जी पहुंचे। बोले यज्ञ बंद करो। जहां पर कराल विकराल सर्प हो, कोई यही कह देगा सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविषे जन्मे जयस यज्ञान्ते आस्तिक वचन स्मरो। तो क्या होगा? वो कराल विकराल सर्प वहां से चला जाएगा। यज्ञ शांत हुआ। सप्तम दिवस है, संध्या की वेला है। अब श्राप के अनुरूप तक्षक चला। उधर से ऋषि कश्यप जी चले। वह डसने के लिए आ रहा है और वह विष उतारने के लिए। दोनों की मार्ग में भेद हुई। इधर राजा परीक्षित जी चिंतन में है, गुरुदेव चले गए, वह सर्प नहीं आया। क्या एक ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा? या तो मालूम है कि जात से ही ध्रुव मृत्यु हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जिंदगी में हजारों से जोड़ा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लेना न देना, जमाना चल दिया गंगा में डूबने के लिए। अब रास्ते में एक घोड़ी मिली। जमाना भैया तुम कहाँ जा रहे हो? गंगा में डूबने। हम भी चले साथ में। क्यों?
अरे कहने जो मिलता यही कहता है, छोटी घोड़ी घुसौली में बताओ किसकी घुसौली में हम जाते हैं। अब इसके बाद में एक गाय मिल गई जमाना। भैया जमाना तुम और घोड़ी कहाँ जा रहे हो? जमाना कहने लगा गंगा में डूबने। घोड़ी कहने गाय कहने लगी हम भी चले। कह तुम काहे चलिए, तुम्हारा बड़ा मान सम्मान होता है, पूजा होती है। कल हमें नहीं मालूम। जो कहता यही कहता गिद्धी गाय गोलैंडी खाए करे, किसकी गोलैंडी खाए, किसकी गोलैंडी खाने जाते हैं। ठीक उसी तरह से घर में ये मर्यादा की चीज है, जिसका मन आए वो कहे ये घर छोड़ने के लिए आए, मेरे घर जोड़ने के लिए आए। एक बार देवी माना। हाँ, अब देवियों को भी चाहिए कि पवित्रता से जब कभी चौका में प्रवेश करे बिना नहाए प्रवेश न करें। माता अन्नपूर्णा का ध्यान करें। तो किचन में कभी जूता चप्पल पहन करके न जाए। देखना माता अन्नपूर्णा की कृपा कितनी बरसती है, माता लक्ष्मी की कृपा कितनी बरसती है, अपार कृपा बरसेगी। सबको उपदेश देने के बजाय अपने ऊपर भी आचरण करने से कितना कल्याण होगा। और सज्जनों, इसी के साथ हम लोग जब विश्राम की ओर बढ़े, एक दूसरे को साधुवाद देते हुए भगवान का प्यारा दुलारा नाम लें। फिर उसके बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। और ध्यान रहे, कल प्रातः 9 बजे से हवन होना है। हवन में जो सम्मिलित होना चाहे व्रत करके ही धोती पहन करके आए। ये कोई न कहे कि हमने बिस्कुट खाए लिया, दूध पी लेना, बिना अन्न का आहार कर लेना, मिठाई खा लेना, दही पी लेना, घी पी लेना। इसी के साथ द्वादश स्कंद का जो अंतिम श्लोक है सब लोग 3 बार दोहराएंगे, जो सर्वविध पापों को विनष्ट करने वाला है। यहाँ जो है वह बोले, घरों में है वह बोले, जिसके कानों में आवाज पड़ रही वो बोले। सब लोग बोले नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुख दुख समनस समनस तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम। फिर दोबारा बोले नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस समनस तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम। एक बार और बोलना है नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। आप लोग बहुत अच्छे थे। जितनी हम सराहना करें, सराहना के लिए शब्द तो कम है, आप लोग उससे भी बढ़िया हैं। तो देवियों ने देवताओं ने मिलकर योगदान किया, बड़े अच्छे से ये कार्य किया है। अब कल जो हवन होना है, रोज भंडारा होना है, उसमें बस सवेरे से आकर सब लोग योगदान करें, बहुत अच्छा होगा। और ऐसे कार्य सब होते ही रहे।
कोई आए कोई जाए, लेकिन क्या यह सब होता रहे, होता रहे। बात ठीक, सब अपनी जगह पर आश्वस्त होकर आसने पर बैठ जाएंगे। सबके पास आरती आएगी, प्रसाद आएगा, शांत भाव से जगह पर ही बैठे रहेंगे। चलो भैया, हम व्यास जी से निवेदन करेंगे कि जैसा आपने कहा था कि एक यज्ञ होगा, दुर्गुणों का यहाँ पर त्याग होगा, क्या कोई ऐसे भक्त? हाँ, कल हमने निवेदन यह किया था कि अगर मान लिया कोई मांसाहार से या मदिरा पान से या जितने दुर्व्यसन है उनसे मुक्ति पाना चाहता है, वो कल आए अपना बोले। हमारी समझ में कोई ऐसा है ही नहीं क्योंकि आया है, अगर होता तो नाम लिखाया होता। क्योंकि हमारे आचार्य जी ने सोनू सिंह जी को बिल्कुल स्वच्छ कर दिया, जो स्वर्गीय अरुण सिंह जी के सुपुत्र हैं। एक बार देवपुरी में उन्होंने संकल्प लिया था, अब बिल्कुल वो स्वच्छ हैं पीने से। इसलिए हम निवेदन करते हैं भक्तों से, जो भी अगर संकल्प लेना चाहे, अभी कोई लुके छिपे अगर हो तो लुके छिपे वाला चाहे तो संकल्प ले सकता है। क्योंकि ये बड़ी घातक है, हमारे घर में घुस गई है, हमारे दो भाई को घायल कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, जो भी पीने खाने वाला हो संकल्प लेना चाहे, और संकल्प अपनी देखो भैया, आत्मा से होता है। एक बात बताएं, संकल्प वही लेगा जिसमें साहस होगा, कायर संकल्प नहीं ले सकता है। अगर अपने को कायर समझता हो तो संकल्प न ले, और साहसी हो तो रुआब से आए संकल्प दिलाएंगे। लेकिन समझ में आता है कोई ऐसा है नहीं, सब कहते सदाचारी मालूम होते हैं। प्रेम से बोलिए, आरती अति पावन पुराण की, सुखकारी ने
बचन प्रिय सुजान की कथा आरती अति पावन पुराण की आरती पावन और गौरम श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा मैया की गौ मैया की पावन नैमिष धाम की फूलमती माता की भारत माता की प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं की पावन शिवधाम की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। आप सब लोग कष्ट करके अपनी जगह पर ही बैठ जाए। एक लोग आरती लेकर चलो, 4 लोग प्रसाद लेकर चलो, और एक लोग ध्यान रखो कोई बच्चे खड़े न हो पाए।